गुरु के आगे हमेशा अज्ञानी बनकर के रहो। भले ही आपको वो चीज आती हो जो गुरुजी सुना रहे हैं, फिर भी ये मत कहो गुरुजी ये तो हमें आता है, कुछ और सुनाओ, ये मत कहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता उसी कथा में वो कुछ ऐसा सुना जाए जो तुमने ना सुना हो। वो तो गुरु है। गुरु के सामने कभी ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, संतों के आगे कभी ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, वो स्वयं ज्ञानी है। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी होगी, तो रामचरितमानस में सबसे पहले जो श्रोता वक्ता आते हैं भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क ऋषि आते हैं ना। तो भारद्वाज मुनि क्या पूछ रहे हैं उनसे, बताए कौन राम, कौन से राम की कथा आप सुनाएंगे? जबकि भारद्वाज मुनि के आश्रम पर प्रभु राम रुक करके गए थे ना। भारद्वाज मुनि के यहां राम भी रुके, भरत भी रुके, लेकिन वही भारद्वाज मुनि राम कथा सुनने के लिए क्या कहते हैं, कौन से राम? मैं नहीं जानता राम कौन से। कितने अज्ञानी बन गए। गुरु के आगे अज्ञानी ही बनने में फायदा है, ज्ञानी मत बनिए। ये ऋषि जानते हैं कि परीक्षित कौन है। ऐसा नहीं है कि 88,000 ऋषि ये नहीं जानते शौनक मुनि कि कौन है परीक्षित, पर फिर भी पूछ रहे हैं कि कौन है परीक्षित। क्यों? हम ही तो जानते हैं, लेकिन हम पूछेंगे तो सारे जगत को जानने को मिलेगा कि कौन है परीक्षित। इसलिए गुरु के आगे कभी भी ज्ञान मत दिखाइए कि गुरु जी ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। गुरु सब जानता है, वो गुरु है, उसे सब पता है, सारी विधि उसे मालूम है। आप गुरु थोड़ी हो, आप चेले हो, गुरु मत बनिए। आजकल के चेला तो गुरु के बाप बन जाएं। हाँ जी, आजकल चेला बड़े खतरनाक मिलते हैं। ऐसे मिलते हैं गुरुजी ये कचूना बोलते हैं और चेला एक बोले कि गुरुजी चुपचाप सुनने और चेला बोलते ही जा रहे हैं। उनकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं ना, चाहे वो कुछ भी निकले, वो शब्द ही इतने रसमयी होते हैं, उन्हें सुनने में जो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तुम ये सोच रहे होंगे ये व्यास जी देखो ये बढ़िया है, इन्हें कथा सुनावे को मिल रही है, पर हृदय की बात बता रहा हूं, सुनाने में मुझे आनंद नहीं आता। सुनने में जो आनंद आता है वो सुनाने में नहीं है। यहां बैठने में आनंद है नहीं, यहां बैठ करके सुनाने की आज्ञा प्रभु देते हैं तब हम सुनाते हैं। यहां से ज्यादा आनंद यहां आता है जहां आप बैठे हुए हो। और हम भी तब कथा सुना पाते हैं जब हम भी पहले श्रोता बनते हैं। जो श्रोता बन गया वही वक्ता बन सकता है, जो श्रोता नहीं बन सकता वो कभी वक्ता भी नहीं बन सकता है। सुनना सीखिए गुरुदेव से, संतों की वाणी को सुनना सीखिए। एक घटना तुम्हें सुनाऊं। एक चेला अपने गुरुजी के पास में गया, गुरुजी से जाकर के बोला, गुरुजी कुछ सुनाओ आप हमें। वैसे चेला तो अनुरोध करता है, निवेदन करता है प्रभु गुरुदेव से, और मुखाकृति देख करके गुरुदेव अपने आप कथा सुना देते। पर आजकल चेला अपडेट है, हाईटेक है, 4G की का चले 5G आएगा अब तो चेला भी पूरे 6G में चल रहे हैं। वो भी न्यों के में गुरुजी सुनाओ। तो गुरुजी बोले, बेटा अब तेरी इतनी इच्छा है तो तुझे मैं आज भागवत सुनाता हूं। भागवत? ना 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 ना, भागवत नहीं, कुछ बड़ा सुनाओ। गुरुजी समझ गए जी बाप है हमारा जी, ना समझे वो या तो कुछ बड़ो ही सुनना है, तो बेटा रामायण सुन ले। फिर वही छोटी मोटी बात, लगता है गुरुजी आपको कुछ नहीं आता। गुरुदेव क्षमा करिएगा पर आपको कुछ आता नहीं है, छोटी बात है, मुख से निकल रही है। आपको लगता है ये रामायण और ये भागवत इन नहीं जानते हो कि आप कुछ बड़ा सुनाओ, कुछ बड़ा। गुरुजी बोले, बेटा तू तो ऐसा लगे हमारा गुरु है, गीता सुन ले। आप पर कुछ नहीं, गीता ही है, चलो तो गीता ही सुना दो, सुन लेंगे, काम चला लेंगे। गुरुजी सुनाओ गीता। तो गुरुजी बोले, बेटा गीता सुनेगा तो गीता सुनने से पहले हम तुझे गीता का सार सुनाएंगे।
बोले सुनाओ। तो गीता का सार है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। जैसे उसने श्लोक सुना, चेला बोला हा गुरुदेव वाह। गुरु जी को लगा चेला तो समझदार निकला, समझ रहा है। बेटा सभी उपनिषद गाय हैं और उनका जो दोग्धा यानी ग्वाला है वो कृष्ण है और उसका बछड़ा ही अर्जुन है जो उसके उस अमृत को पी रहा है। उपनिषद रूपी गाय से भगवान कृष्ण जो दूध निकाल रहे हैं वो अर्जुन को पिला रहे हैं। ये गीता का सार है। वाह गुरुदेव वाह, आनंद आ गया। अब गुरुजी को बोलना तो था 20 मिनट, गुरुजी ने चेले का भाव देखा, बड़े ध्यान से सुन रहा है भैया। और देखो कोई सुनने वाला बढ़िया मिल जाए तो 2 की जगह 4 बात बन जाए। अब सुनने वाला इतना अच्छा मिला, गुरुजी 20 मिनट की जगह 2 घंटा बोलते गए। चेला हा गुरुदेव आनंद आ गया आनंद, बड़ा बढ़िया गुरुजी, बहुत सुंदर बात बताई आपने, दो गधा गोपाल नंदन। कितना आनंद आया। गुरुजी बोले बेटे आज का इतना ही है, आगे कल सुनना, पर आज की कथा में तुझे कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ ले। चेला बोला गुरुजी तुम्हारे समझाने में गलती हो सकती है, मेरे समझने में नहीं हो सकती है। मैं तो गुरुजी इतना समझदार हूं, आप एक समझा रहे थे, मैं आपके 2 घंटे की कथा से मैं 20 घंटे लायक समझ गया हूं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत समझदार हूं मैं। वो तो हमें पता है भैया, तू हमारा भी गुरु है, फिर भी कोई बात ना कोई बात नहीं। इतना आनंद आपने बरसाया, 2 गधा गोपाल नंदन। इतना अच्छा लगा मुझे गुरुजी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया, सब समझ में आया, बहुत समझ में आया। और जब तुम ज्यादा कह रहे हो पूछ ले तो पूछ रहा हूं। गुरुजी जो आप ये बार बार एक शब्द कह रहे थे श्लोक में, 2 गधा गोपाल नंदन, 2 गधा गोपाल नंदन, तो वो 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने अपना माथा पीटा, बोले भैया चेला अब हम तुम्हें बताएं वो 2 गधा कौन थे? बोले हाँ गुरुजी ये बताओ। बोले एक तो वो गधा थे तुम और दूसरे गधा थे हम। क्यों? बोले तू गधा इसलिए जब तेरी समझ में ही ना आयो तो आनंद कहाँ आयो, और हम गधा जमाने 20 मिनट को प्रवचन हमने 2 घंटा चो खींचो जब तू समझ ही ना रहो। हम भी गधा तू भी गधा। 2 गधा यानी दुलने वाला ग्वाला, गाय जो दूध निकाले का है उसे 2 गधा कहा जाता है संस्कृत में। और वो 2 गधा को 2 गधा बना गया। 2 गधा कौन थे? तो जहां चेला ज्यादा चालाक कह जाए, मां गुरुजी फिर ऐसे ही करें, क्या करें फिर? पर गुरुजी नहीं कहे भैया हम गधा ही ठीक है, तू ही चालाक है। तो प्रश्न करने की भी एक बड़ी कला होती है। संतों से कैसे प्रश्न करना चाहिए सीखिए। कह रहे हैं कौन? परीक्षित। अब परीक्षित की कथा पूरी ध्यान से सुनेंगे। कौन परीक्षित गुरुदेव?